वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 पॉजिटिव वेल्थ हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लासेस में हमने बात की थी विकासशील देशों में किस प्रकार से हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको ये समझ होनी चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार से काम करता है। दूसरी बात, हमें अपने क्लीन जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट जो है उसको क्लीन रखना है, बिल्कुल साफ़ रखना है ताकि जो हमारी बीमारियां हैं वो दूर हो। और इसके बाद में तीसरी जो बात आई थी कि हमें प्रॉपर एजुकेशन रखनी पड़ेगी, प्रॉपर शिक्षा रखनी है और ताकि जो हमारे जीवन के जो सकारात्मक पहलू है उसको स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जा सके। और ये भी बताया गया था कि हमारा जो यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा जल्दी अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने में सक्षम है, क्योंकि हम जो लोग हैं वो मानसिक रूप से सुदृढ़ है। और अगर हमारा फिजिकल जो हेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, फिजिकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं तो हमने पहले बता दिया। एक तो मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए और जो संसाधन हैं उनका भरपूर उपयोग करके खाने पीने की जो कमी है उसको पूरा करके हुए हम एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो तब जा करके ही हम एक पॉजिटिव जो हेल्थ है उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता नहीं है। अभी अपन ने बताया कि मान लीजिए हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त भी कर ले, पॉजिटिव हेल्थ को हम प्राप्त भी कर ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चिकित्सीय सुविधाओं की जरूरत नहीं है, चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता नहीं है। भाई डॉक्टर की आवश्यकता फिर भी पड़ती है, नहीं पड़ती है, पड़ेगी। चाहे अपनी कोई बीमारी नहीं है उसके बावजूद भी डॉक्टर की जरूरत तो अपन को पड़ती है। नहीं है, चिकित्सीय देखरेख की जरूरत नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर। हमें निश्चित तौर पर हमें आवश्यकता है किसकी? प्रॉपर मेडिकल केयर, उचित चिकित्सीय देखरेख की। अंडर सर्टेन सर्कमटेंसेज, कुछ निश्चित परिस्थितियों के तहत। सर्कमटेंसेज का मतलब क्या होता है? परिस्थिति। या सर्टेन का मतलब निश्चित। तो निश्चित परिस्थितियों के तहत हमको डॉक्टर की जरूरत तो पड़ती ही है, मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है। क्यों? जैसे मान लीजिए आज तो हमारे पास कोई बीमारी नहीं है, अब बीमारी नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी पड़ती है। क्यों? क्या हो सकता है कभी कोई कहाँ से आ जाए, कोई किस प्रकार की बीमारी वाला व्यक्ति आ जाए, ये नहीं है तो कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो प्रॉपर मेडिकल केयर तो फिर भी चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारियों का उचित इलाज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। सॉरी हमारे ऊपर रह गए थे। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें आवश्यकता है किसकी? प्रॉपर वैक्सीनेशन की। प्रॉपर का मतलब उचित और वैक्सीनेशन का मतलब है टीकाकरण। हमें उचित टीकाकरण की आवश्यकता होती है। एंड इम्यूनाइजेशन, और रोग प्रतिरोधक की आवश्यकता होती है। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? रोग प्रतिरोधक। अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज, किसकी? इन्फेक्शन डिजीज यानी कि जो संक्रामक बीमारियां हैं उनके विरुद्ध। तो हमें संक्रामक जो बीमारियां हैं उनके विरुद्ध टीकाकरण और रोग प्रतिरोधक की आवश्यकता होती है। अब जैसे आपकी बात कर ले, अब इस टाइम पे कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो कोरोना वायरस कैसी है? एक इन्फेक्शन डिजीज है ना, संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच रही है। तो इसके लिए तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ रही है? टीकाकरण की। अभी तक टीका नंबर नहीं बन के आया, और टीका बन के आता तो हमारी स्कूल भी स्टार्ट हो जाती है कि नहीं है। तो टीका इसका बन के नहीं आया है, तो इसी वजह से इतना दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का होता है रोग प्रतिरोधक। किसी की ये बीमारी हो गई, होने के बाद में उसका इलाज जो आवश्यकता पड़ेगी। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यानी बीमारियों का उचित इलाज की आवश्यकता पड़ेगी। बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसका चिकित्सीय देखरेख में उसके इंटरवेंशन, चिकित्सीय देखरेख में उसका काम किया जाएगा, या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन में भी काम किया जाएगा। सर्जिकल का मतलब शल्य क्रिया के हस्तक्षेप की भी आवश्यकता पड़ती है। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप। अगर ज़रूरत पड़ी तो देखो भाई डॉक्टर भी देखेगा, और ज़रूरत पड़ी तो उसको सर्जिकल का मतलब शल्य क्रिया वाला भी देखेगा। जरूरी थोड़ी है सारी चीज़ें टैबलेट से सही हो जाएगी, है कि नहीं है। कई बार तो हो सकता है उसका ऑपरेशन करना पड़ जाए, शल्य क्रिया करनी पड़ जाए, तो उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। प्रॉपर मैटरनल केयर, उचित माता की देखभाल की आवश्यकता होती है। मैटरनल केयर का मतलब क्या हो गया? उचित माता की देखभाल, उसकी भी आवश्यकता होती है। बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म से पहले, बच्चे के जन्म के बाद। तो बताओ मेडिकल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ रही? पड़ रही है उसके बावजूद भी। तो माता की देखभाल की भी आवश्यकता पड़ेगी जन्म से पहले, जन्म के बाद। रेगुलर मेडिकल चेक आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और
40 साल की उम्र होने के बाद में नियमित रूप से मेडिकल चेकअप्स की भी आवश्यकता पड़ती है। अब आप देख लो, ये नहीं है कि हम स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर लिए, हमें मेडिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने के बाद भी मेडिकल केयर की तो आवश्यकता होती है। किस किस की आवश्यकता पड़ती है इसमें? तो भाई अपन को प्रॉपर वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, उचित टीकाकरण की आवश्यकता है, टीका लगना चाहिए। जैसे अब चलो की बात हो रही है ना, अब मान लीजिए हमारा यहाँ पर हमने पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर लिया, ठीक है, हमारे पास कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी सुदृढ़ है, हम कह रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर लिया, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि दूसरे व्यक्ति हो गई ना वो, तो उसके लिए टीके की भी आवश्यकता पड़ती है, रोग प्रतिरोधक की भी आवश्यकता होती है। मान लीजिए हमारी बीमारी लग गई तो फिर उसके लिए रोग प्रतिरोधक चाहिए, एक नहीं है, संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध। फिर अगर हो सकता है कि ऐसी चीज़ें आ जाए जो गोली दवाई से ठीक हो जाता है, तब तक तो ठीक है, मेडिकल की ज़रूरत पड़ रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन हो सकता है गोली दवाई से ठीक नहीं हो, उसका ऑपरेशन करना पड़ जाए, तो सर्जिकल इंटरवेंशन हो गया। शल्य क्रिया का हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, माता की देखभाल की भी आवश्यकता होती है, जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले, बच्चे के जन्म के बाद में। इसके अलावा 40 साल की उम्र होने के बाद में आपको पता होगा मेडिकल चेकअप होने लग जाते हैं, कोई शुगर, कोई बीपी, ऐसी बीमारियां जो हैं उनकी भी जरूरत अपन को पड़ती है। तो इसका मतलब ये कहते हैं कि मेडिकल केयर की हमें आवश्यकता होती है, चाहे हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर ले तब भी। हाउएवर, फिर भी देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है, टू बी ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड मतलब परेशान होने की, चिंता करने की, अबाउट आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के बारे में। वी शुड यूज आवर ओन इंस्टिंक्ट, हमें अपनी खुद की इंस्टिंक्ट, जो अपनी खुद की जो बुद्धि है, अपने अंदर होती है ना बुद्धि, जिसे अपन कहते हैं लॉज, अपना ज्ञान, अपना खुद का अपना नॉलेज, उसको भी काम में लेना चाहिए। वी शुड यूज आवर ओन इंस्टिंक्ट, हमें खुद की जो बुद्धि है, अपनी खुद की जो अंतर चेतना है, उसको भी काम में लेना चाहिए। एंड नॉलेज, और ज्ञान को काम में लेना चाहिए। टू डिसाइड, ये निर्णय लेने में, व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज ए रियली नेसेसरी, कि जो मेडिकल इंटरवेंशन है, चिकित्सीय हस्तक्षेप की जो आवश्यकता है वो वास्तव में ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है और हम टाल देते हैं, वो खा लिया, वैसे कर ले ठीक हो जाएगी, और अपने टालते जाते हैं, दिन बढ़ाते जाते हैं, और जब लास्ट में वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाती है, उसके बाद इसके लिए मेडिकल केयर चाहिए, है कि नहीं है। कई बार बीमारी हो जाती है और अपन घर ही घर में करने लग जाते हैं, अपने दादा, अपने परदादा ये बताने लग जाते हैं, बेटा वो खा ले, वो कर ले, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनसे हो कुछ नहीं रहा है, अब की बार दूसरी जगह दिखाया, उसने कोई नई चीज़ बता दी, तो ये सब चीज़ें जो है वो पीछे मानी जाएगी। आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब चिकित्सक को दिखा लेना ही चाहिए। While most people in developed countries enjoy better health, the doctors of those countries attribute their better physical health largely to the improved medical facilities. आगे बात की जाती है यहाँ पर, जबकि जो most people in the developing countries enjoy better health, जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं, कहाँ के लोग, डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी विकसित देशों के जो लोग हैं, विकसित जो देशों के जो ज़्यादातर लोग हैं, उन्होंने ज़्यादा अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया है। अपन ने पहले कही ये बात कि विकसित देशों के जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादा अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त तो किया है, लेकिन वो मेंटली रूप से ठीक नहीं है। अब वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, कहाँ के, विकसित देशों के, अमेरिका जैसे देशों के, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज, उन देशों के जो डॉक्टर है, एट्रीब्यूट, वो श्रेय देते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, श्रेय देना, वो श्रेय देते हैं दिस बेटर फिजिकल हेल्थ, इस ज़्यादा अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का लार्जली, मुख्यतः किसको देते हैं, टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, वहाँ की उन्नत जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ पर जो ज़्यादा अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य यहाँ के जो लोग प्राप्त कर रहे हैं वो किसके कारण प्राप्त कर रहे हैं, इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ से, यानी कि यहाँ की उन्नत जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, क्योंकि वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं। हमारे यहाँ पर मशीन वगैरह भी कम है, चिकित्सक भी कम है, या फिर यूँ कह सकते हैं वहाँ की जो चीज़ें हैं यहाँ के मुकाबले वो ज़्यादा अच्छी हैं। तो उनकी जो चिकित्सा सुविधाएँ हैं उनकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं से सुविधाओं की वजह से ही वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि इसका एक रीजन है, चिकित्सा सुविधाओं की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब कोई व्यक्ति बीमार होता
है कि नहीं है। जब व्यक्ति बीमार होता है तभी तो चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी। जब व्यक्ति बीमार ही नहीं होगा तो चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है, नहीं पड़ेगी ना। उससे पहले व्यक्ति को बीमार होने ही कौन देता है, उन चीज़ों को वो भूल जाता है। कौन सी चीज़ें हैं, दे टेंड टू इग्नोर, वे अनदेखा कर लेते हैं। दे टेंड, वो मुड़ जाते हैं, टू इग्नोर, अनदेखा करने की ओर। अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स, अन्य जो महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य हैं उनको, वो अन्य जो सामाजिक फैक्टर है, तथ्य हैं, कारण हैं, उन सभी को इग्नोर कर देते हैं। सच एज, जैसे कि द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे कि वहाँ का शिक्षा का ऊंचा स्तर। यहाँ शिक्षा का स्तर कम है, वहाँ शिक्षा का स्तर ज़्यादा है। वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो खुद जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करना है। तो शिक्षा का ऊंचा स्तर है कि नहीं है, उसको वो अनदेखा कर देते हैं। डॉक्टर मानते ही नहीं है शिक्षा की वजह से कुछ होता है। वहाँ की धन संपत्ति, वेल्थ, क्योंकि धन संपत्ति तो उनके पास अच्छी खासी है, पैसे कोई कमी है नहीं है। न्यूट्रिशन, पौष्टिकता का स्तर है कि नहीं है, पौष्टिकता का स्तर, अगर खान पान की कोई कमी नहीं है तो फिर वो बीमार क्यों पड़ेंगे। तो डॉक्टर इस बात को कहाँ मान रहे हैं, वहाँ तो डॉक्टर ये कहते हैं कि केवल किसकी वजह से हो रहा है ये सब, कि वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है। अरे मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत तो तब पड़ेगी जब व्यक्ति बीमार होगा। जब व्यक्ति बीमार ही नहीं हुआ तो फिर उनकी ज़रूरत कहाँ है। बीमार किसकी वजह से होगी, या तो उसका पौष्टिकता का स्तर अच्छा नहीं होगा, या फिर क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ वातावरण। कैसा वातावरण है वहाँ पर, स्वच्छ वातावरण है। तो इन सभी चीज़ों को एंजॉयड बाय द मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशन, जो वहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या के द्वारा आनंद लिया जाता है। इन सारी चीज़ों का वहाँ की जनसंख्या के द्वारा आनंद लिया जाता है। इन सारी चीज़ों को वहाँ के जो डॉक्टर है वो अनदेखा। जैसा ज़्यादा अच्छे सारे स्वास्थ्य का कारण क्या है कि वो उनका शिक्षा का अच्छा स्तर है, उनके पास पैसे कोई कमी नहीं है, पौष्टिकता का स्तर अच्छा है, और एक ज़्यादा अच्छे क्लीन एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। ठीक है, आगे की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, जिससे आगे अपन जो भी बच रहे हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।